हेलो फ्रेंड्स, एम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इनके गुप्ता। दोस्तों, आज का वीडियो क्षेत्रमिति पार्ट 3 में हम लोग कुछ क्षेत्रमिति के सूत्र का चर्चा करेंगे। इससे पहले इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ फार्मूला का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो आइए अब इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है गोला। तो दोस्तों, गोला जो है, एक गोला में 4 वृत्त शामिल हो जाता है। तो उसी प्रकार क्या है कि गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि या हम 4 गुने क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे, फिर भी गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। फिर गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसे हम ट्रिक पर ले लेंगे। 4/3 आर गुने वृत्त का क्षेत्रफल। ट्रिक पर इसलिए बैठाया जाता है ताकि इसे याद करने में आपको सुविधा मिले, जहाँ आर जो है रेडियस त्रिज्या है। फिर अर्धगोला में चलते हैं। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो गोला के वक्र पृष्ठ का आधा कर दीजिए, या जब अर्धगोला कह रहा है तो 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल कर दीजिए आप। फिर अर्धगोला का जब आयतन कहेगा तो या तो गोला का आयतन को आधा कर दीजिए, या आप क्या कर दीजिए, 2/3 आर और गुने वृत्त का क्षेत्रफल कर दीजिए। फिर अगला पॉइंट है शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। फिर अगला पॉइंट है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का ट्रिक क्या हो जाएगा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में जब एक शंकु में वृत्त है, उसका क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। शंकु का आयतन, इसमें क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको भी ट्रिक पर डालिए। 1/3 एच और वृत्त का क्षेत्रफल कर दीजिए तो शंकु का आयतन मिल जाएगा। एक और शंकु से रिलेटेड सूत्र है, एल बराबर √h² प्लस आर के स्क्वायर। अब यह पाइथागोरस का फॉर्मूला है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार वाला। अब कहिएगा यहाँ कर्ण यह कैसे हो गया, तो जब यहाँ ए बी हम त्रियक ऊंचाई एल लेते हैं तो त्रिभुज ए ओ बी यहाँ त्रिभुज बन जाता है, जिसका एक कोण 19 डिग्री हो जाता है। तो यह कर्ण हो गया। इसी के आधार पर जो है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर बना लेते हैं। अब अगला पॉइंट है बेलन। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। यानी कि अगर वृत्त के परिधि में एच से अगर आप गुना कर देते हैं तो क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच मिल जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो बराबर क्या हो जाएगा,
बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और एक बात याद रखिए, एक बेलन में 2 गो वृत्त होता है प्लस 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। तो इससे क्या मिल जाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगला पॉइंट है बेलन का आयतन। अब इसका ट्रिक पर कैसे याद रखेंगे कि जब वृत्त का क्षेत्रफल में h से गुना कर देंगे तो बेलन का आयतन मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों अगले पॉइंट का चर्चा करते हैं घन पर। तो घन का ये घन है। अब घन में क्या होता है कि दोस्तों घन का सभी भुजाएं समान होती है और घन जो है वह वर्ग से बनता है, एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, 4 गुने वर्ग का क्षेत्रफल, 4 गुने वर्ग का क्षेत्रफल। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने वर्ग का क्षेत्रफल। और घन का आयतन भुजा क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा जो है घन में होता है, क्यूब में होता है, इसलिए इसका आयतन भुजा क्यूब यानी कि a क्यूब। और घन का भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसका करनी में 3 और रूट अंडर में आयतन। अगला पॉइंट आता है घनाभ का। तो घनाभ जो है दोस्तों बनता है आयत से। तो आयत में क्या होता है कि जो कई आयत मिलने के बाद जो है वह घनाभ बनता है। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL, यानी कि जहाँ L से हो गया लंबाई, B से चौड़ाई और H से ऊंचाई हो गया। और घनाभ का आयतन L गुने B गुने H होता है। और एक और लास्ट है घनाभ का। तो घनाभ का विकर्ण बराबर रूट अंडर L² + B² + H² होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग इसे क्या करेंगे कि कॉपी पे बनाने का इस फार्मूला का कोशिश करेंगे और इस प्रकार मेन पॉइंट का अंडरलाइन करेंगे, या आप इस वीडियो का इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। इसका कुछ पार्ट्स है बचा हुआ जिसका चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद।